जराइम की दुनिया का शिकार बनने वाले सादा लो अफराद को ये तक खबर नहीं कि इस दौर में इंसानों के रूप में हर दूसरा शख्स भेड़िया बन चुका है। सरकारी इदारों में काम करने वाले अफराद सादा लो अफराद की सादगी और बेबसी का फायदा उठाते हुए ऐसे ऐसे जराइम करते हैं जिन्हें सुनकर इंसानियत से एतबार उठने लगता है। लाहौर के एक सरकारी अस्पताल के मुलाजिम ने भी इलाज के लिए आने वाली 2 बच्चों की मां को ज्यादती का निशाना बना डाला। कराची में पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने लोगों से तंग आकर जहरीली दवा पी ली। हैदराबाद के नौजवान ने मोहब्बत में नाकाम होने पर महबूबा के सामने खुदकुशी कर ली और रावलपिंडी में महकमा पुलिस के 5 एहलकार डकैती की वारदातों में मुलव्विस पाए गए। सरकारी इदारों में जाने वाले अफराद ये समझते हैं कि उनके तमाम मसाइल बआसानी हल हो जाएंगे, मगर बाज़ दफ़ा वहां जाने के बाद उनकी गुर्बत के साथ इज्जत का भी जनाजा निकल जाता है। लाहौर के सरकारी अस्पताल में भी इलाज के लिए आने वाली 2 बच्चों की मां पर्ची बनाने वाले क्लार्क के हाथों ज्यादती का निशाना बन गई। गोजरा की रिहायशी 2 बच्चों की मां 24 साल नादिया इलाज की घर से जनरल अस्पताल लाहौर आई। वो पर्ची बनवाने के लिए काउंटर पर गई, जहां से पर्ची क्लर्क रुजवान उसे धोखे से अस्पताल के खाली कमरे में ले गया और उसे ज्यादती का निशाना बना डाला। नादिया का कहना है कि मुलजिम उसे धोखे से कमरे में लेकर गया और जब उसने ज्यादती के खिलाफ मजामत करते हुए शोर मचाया तो मुलजिम ने कमरे में टीवी की आवाज ऊंची कर दी थी। मुलजिम ज्यादती के बाद कमरे से फरार हो गया। नादिया वहां से निकलकर सीधी थाने पहुंच गई, जहां उसने पुलिस को वाकये से आगाह किया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मैं इधर मेडिसिन लेने आई थी तो वो उसने मेरे साथ गया, उसने पर्ची बनवाई, उधर लेडी डॉक्टर से मुझे चेकअप करवाया। तो उसने जो मेडिसिन लिख कर दी तो वो मेडिसिन भी उसने खुद ही मंगवा कर दी मुझे। पैसे मैंने खुद दिए तो उसने मेडिसिन मंगवाई उधर से। मैं उधर बैठी, फिर कह रहा है चलो मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ कह रहा है मेरी इधर फैमिली रहती है, चलो मैं उधर से तुम्हें पानी पुनी खाना खुना खाते हैं, खाकर फिर तुम्हें मैं गाड़ी में बिठा देता हूँ। 2 लड़के उन्होंने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया तो वो रिजवान नाम का लड़का उसने वहाँ मुझे बेड में उसने बहुत ज़्यादती की मुझसे, मेरे साथ तकरीबन उसने टीवी की आवाज़ मैंने शोर भी लगाया, साइड पे दरवाज़ा था वो भी उसने बंद कर दिया। पुलिस हिरासत में मुलजिम रजवान ने बताया कि उसने नादिया के साथ ज्यादती नहीं की, उस पर लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है। मुलजिम का कहना है कि वो भी गोजरा का रहने वाला है और नादिया के घर वालों से उसकी मुकदमेबाजी चल रही है और इसी वजह से उस पर झूठा इल्जाम आयद किया गया है। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे आज से 5 दिन पहले, 16 करो नहीं तो हम तुम्हें यानी कि कोई ना कोई नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए उन्होंने ये मेरे साथ वाक़या करवाया। कल इनका मेडिकल हो गया है और मेडिकल होने के बाद इनका केस और से स्ट्रांग हो गया, जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इस तरह मुलज़िम के खिलाफ 516/12 जुर्म 376 पे थाना फैक्ट्री एरिया पर मुकदमा दर्ज हो गया है। वह की बेटी के साथ इस कदर जुल्म हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, तो इनको इबरतनाक से सजा दी जाए। पुलिस के मुताबिक तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट आ गई है, जिससे साबित हो गया है कि रिजवान ने नादिया के साथ ज्यादती की है। शहरियों का कहना है कि मुलजिम को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई अस्पताल में आने वाली मरीज खवातीन के साथ ऐसी हरकत न करे। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है, जल्द ही मुकदमे का चालान अदालत भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। तरक्की की तमाम मनाजिल तय करने के बावजूद हमारे मुआशरे में पसंद की शादी को कबूल नहीं किया जाता। कराची में भी पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने कुछ लोगों से तंग आकर जहरीली दवा पी ली और जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। हमारे मुआशरे में समाजी तरक्की और तब्दीली के बाद भी पसंद की शादी को जुर्म समझा जाता है। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के स्ट्रेचर पर मौजूद इस लड़की ने 27 मार्च को अपने कज़न के साथ पसंद की शादी की।
और कोर्ट मैरिज करने के बाद अपनी मोहब्बत के अटूट बंधन में बंध गई। लेकिन इनके घर वाले जालिम समाज की तरह इनके आड़े आ गए। दुख की बात तो ये है कि इनके अपनों से ही इनकी खुशी देखी ना गई और इन्होंने दोनों का जीना मुहाल कर दिया। मैं छोड़ के मैं खुद ही आई हूँ, क्योंकि कोई मुझे किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई मुझे किसी भी तरह उन्होंने मुझे नहीं उठाया। मैं खुद आई हूँ अपनी उस मर्जी से। मतलब वालदा ने धमकी दी, अगर तुमने इससे जैसे कोर्ट मैरिज की तो हम तुम्हें मार देंगे जान से। अब हो तो गई, हमने इज्जत से कहा कि इज्जत से हो जाए, लेकिन जब नहीं हुए तो ये घर छोड़ के आ गई। इनकी वालदा ने झूठी FIR कटवाई और अब मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी और कहा कि अब कभी मैं तुम लोगों को साथ नहीं रहने दूँगी। जिससे दिल बर्दाश्ता होकर एक साथ जीने की कस्में खाने वालों ने एक साथ मरने का फैसला किया और जहरीली दवा पीकर जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। लड़की का कहना है कि इसने नदावर से मोहब्बत की शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस शादी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए। कोर्ट मैरिज की थी, हमारे घर वाले राजी नहीं थे, इस वजह से हमने टाइफून पी लिया। और दूसरे जो आपके हस्बैंड है, उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत भी ऐसी जैसे मेरी हालत है। तो क्यों आपने ये सब किया? क्योंकि हमारे घर वाले राजी नहीं हो रहे थे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मारने की धमकियां दे रहे थे। हमारे मेरे देवर को दोनों को जेल में बंद करवा दिया, उन्होंने FIR कटवा दी मेरे बेटे के खिलाफ। इसी वजह से हमने टाइफून। अपने लखते जिगर को जिंदगी और मौत की कश्मकश में देखकर तमाम माओं की तरह नदावर की मां का कलेजा भी मुंह को आ रहा था और वो अस्पताल में खड़ी अपने बच्चे की जिंदगी की दुआएं मांगने के साथ इंसाफ की दुहाई दे रही थी। वो कहती हैं कि असर रसूख रखने वाले लड़की के भाई ने पुलिस के जरिए इनको हिरासा कर रखा है। सिर्फ इनकी वालदा और भाई की वजह से कि वो धमकियां दे रहे थे कि मरवा देंगे। कल कोर्ट में जाना था तो इनके भाई ने धमकियां दी थी आज फ़ोन के ऊपर कि मैं कल कोर्ट में मेरी बहन को पेश करो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा जैसे ही कोर्ट में आओगी। नीम बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस में मौजूद ये नौजवान नदावर है, जिसने अपनी फुप्पी जात से कोर्ट मैरिज की, छुपकर एक साथ रहने की कस्में खाईं और एक साथ मरने की कोशिश करते हुए इन कस्मों को सच कर दिखाया। मोहब्बत की शादी करने के बाद जहरीली दवा खाने वाले जोड़े ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि शादी करना कोई जुर्म नहीं, इसलिए इनकी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कैमरामैन ज़िशान नवाब के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। पसंद की शादी का इतना भयानक अंजाम। चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, आप समा के साथ रहिए।